वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर माननीय प्रेसिडेंट महोदय श्री मोंटू पटेल जी ने दो चीज़ों के बारे में साफ साफ क्लियर किया है। एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम और दूसरा है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा उन्होंने और भी दो तीन बिंदुओं पर बात की है। ऐसा फार्मेसी स्टूडेंट आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम कब होगा और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के अंतर्गत किस तरह की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको फार्मेसी एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं करंट फ्रेमवर्क में 5 पॉइंट दिया गया है। इसमें 3 नंबर पॉइंट एग्जिट एग्जाम के बारे में है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम 2022 का जो ऑब्जेक्टिव है और जो उसका गोल है उसके अकॉर्डिंग उसका फ्रेमवर्क चल रहा है। और ये इसीलिए चल रहा है ताकि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जो भी स्टूडेंट पास आउट होंगे वो विदेशों में जाकर के ग्लोबल स्केल पर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। यानी कि अभी तक डिप्लोमा करने के बाद आपको देश से बाहर खाड़ी देशों में, अरब देशों में और जितने भी फॉरेन कंट्री है वहाँ पे जॉब नहीं मिलता था। लेकिन एग्जिट एग्ज़ाम देने के बाद आपको उन सारी जगह पे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ग्लोबल स्केल पर आप अपने कैरियर को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं उसके बाद वाले पॉइंट में, जो कि प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन है। प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन में पहला नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह बात की जा रही है कि फार्मेसी कोर्स कैरिकुलम में नए सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, नए कोर्स जोड़े जाएंगे। इसका इशारा इसलिए है ताकि एक डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट, एक बैचलर इन फार्मेसी स्टूडेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर लोगों को अपनी सेवाएं दे पाएगा, पेशेंट काउंसलिंग कर पाएगा और हॉस्पिटल में उसको जॉब कैसे मिलेगी। इस तरह से एक नया सिलेबस इनके अनुसार तैयार किया जा रहा है ताकि फार्मासिस्ट को ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो और वो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे पाए। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि फार्मासिस्ट के लिए ओपन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, जिसके जरिए उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सिखाया जाएगा, जिससे कि वो अपनी सेवाओं को और बेहतर बना पाएंगे। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि फार्मेसी प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए, और ये जो कंप्लेन बार बार आ रही है कि रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत होती है स्टेट में, उसको 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है, जहां पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ मिल करके रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कत आती है स्टूडेंट को, उसे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में 3 पोर्टल खोलने की बात की गई है। पहला फैकल्टी पोर्टल है, दूसरा स्टूडेंट पोर्टल है और चौथा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यानी कि अब रजिस्ट्रेशन नंबर 1 होगा और ऑल ओवर इंडिया उसका वैलिडिटी होगी। यानी कि हो सकता है कि भविष्य में स्टेट काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की जगह पर एक रजिस्ट्रेशन होगा जो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में। यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में ये क्लियर कर दिया गया है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर फार्मासिस्ट काम करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग करेंगे और मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन गाइडलाइन को स्टूडेंट को सिखाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई है 4 नंबर पॉइंट में, जिसमें यह बताया गया है कि फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यानी जो महत्वपूर्ण दवाओं की लिस्ट है जिसमें करीब 21 प्रकार की दवाएं आती हैं, उसे ओवर द काउंटर आप दे सकते हैं पेशेंट को उसके सिम्टम के आधार पर। ये 4 नंबर पॉइंट में बात कही गई है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए जो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी होती है उसके जो है डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। अब मैं बता दूं कि एग्जिट एग्जाम कब होने की उम्मीद है। तो जैसा ये काम चल रहा है इसमें लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है, यानी उसके बाद ही एग्जिट एग्जाम होगा। ये मेरे निजी विचार हैं, हो सकता है कि पहले भी हो जाए एग्जिट एग्जाम, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर अभी 2 से 3 साल टाइम लगेंगे।